रायपुर के बीरगांव में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया। मां बनने की खुशी का सपना लेकर अस्पताल गई साक्षी सरकारी अस्पताल के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की साक्षी बन गई। क्या है यह मामला, देखें उस रिपोर्ट में। नवजात के सिर से उठा मां का साया, अब कौन देगा मां का प्यार। गलत इलाज से नवजात ने खोई मां, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने ली जान। ये नन्हा सा मासूम चेहरा, छोटी छोटी प्यारी आंखें, कभी बुआ तो कभी दादी की गोद में अटखेलियां करती हुई नन्ही सी परी है। अब इसी नन्ही सी परी के सिर से मां का साया उठ गया है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण एक नवजात को 12 घंटे के अंदर में ही अपनी मां को खोना पड़ा। दरअसल बीरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला ने शाम 4 बजे एक बच्ची को जन्म दिया। रात में प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी। जब परिजन डॉक्टर को बुलाने गए तो वहां कोई भी डॉक्टर नहीं था। ड्यूटी डॉक्टर उपाध्याय नदारत थे, जिसके बाद परिजन नर्सिंग स्टाफ के पास गए, लेकिन नर्सिंग स्टाफ दरवाजा बंद कर सो रहा था। नर्सिंग स्टाफ को समस्या बताने पर स्टाफ परिजनों को ही डांटने लगे। वहीं जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब नर्सिंग स्टाफ अनुपम आया और महिला को एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। इस दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन भी नहीं था, जिसके बाद महिला को मेकाहारा रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि साक्षी यानी कि प्रसूता की मौत हो चुकी है। तो दरवाज़ा फिर वैसे बंद था, निकाला, फिर बोलता है अरे यार तुम लोग परेशान कर दियो, भेजता हूँ मेकाहारा, तुम लोग को वहाँ पता चलेगा करके मोबाइल निकाला, अपने किसी को कॉल करने लगा। ऊपर गया, फिर देखा नौटंकी कर रही, उस पेशेंट को देख के नौटंकी करके पानी निकाला, उसमें 2 बार ऐसा छिड़का, सांस रुक चुकी थी। अब हम लोग के साथ सांस रुक चुकी हो गई, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, पानी डाला 2 बार निकाल के बॉटल में ऐसे करके, कुछ नहीं हुआ। अब इंजेक्शन क्या दे कैसे हमको मालूम नहीं, लेकिन उसके लगने के बाद ना उसकी स्थिति और ख़राब हुआ। ऐसा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए। मेरे बच्ची को उससे माँ छीन गई है, ऐसा लापरवाही न हो और जो दोषी उसका कार्रवाई करे। साक्षी रखे रही ना, वहीं खुशी से एक ठो सुई निकाली से ऐसे और लगा दी से, छाती उती दर्द करद पूरा आँखी कान लगे है कर दी। और डॉक्टर नहीं है, इस नर्स कोई नहीं है, वही एक जन लड़का रही, वही आ रही से। फिर वो इंजेक्शन वगैरह लेके आया, तुम बार बार परेशान करते हो, वहाँ रिफ़र करूँगा ऐसा करके तो दे दे। फिर वो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद 15 मिनट के अंदर वो दांत मुँह बंद कर दिया। क्या फिर मैं कहा हारा में उधर क्या डॉक्टर से क्या बात के मेरे को पता ही नहीं है। फिर वो लेके गया, कोई मतलब का नहीं हुआ, वो जब तक खत्म हो चुका था। वो परेशान करत है, लड़की है, कुछ भी नहीं हो है, बहुत नखरा मारा थे बोली से। ओकर बाद में वो बेड के बंद होके 5-10 मिनट वैसने करी, तान मुँह से करे लगी, वैसने करते करते आँखी ले से मटे के। घटना के बाद आक्रोशित परिजन महिला का शव लेकर बीरगांव अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद खमतराई थाने का घेराव किया और लापरवाही बरतने वाले नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। घटना के बाद IBC 24 की टीम अस्पताल पहुंची और वहां का जायजा भी लिया। बीरगांव के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं क्योंकि यही वो जगह है जहां पर साक्षी निषाद की मौत हुई थी। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रात को आखिर किस डॉक्टर की ड्यूटी थी जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे और यही डिलीवरी हुई थी साक्षी की। आपको बता दें कि साक्षी को कल 2 बजे भर्ती यहाँ पर किया गया था। कुछ घंटे बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन रात को वो दर्द की बात कहती रही और 17 नंबर कमरे में, जैसे कि परिजन बता रहे हैं कि स्टाफ नर्स था मेल, वो यहाँ पर बंद करके इस कमरे को सो रहा था। लगातार वो दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत काफ़ी देर के बाद उसने जब दरवाज़ा खोला तो परिजनों को डांट कर भगा दिया कि अगर बार बार तंग करोगे तो मैं तुम्हें जो है वो मेकाहारा शिफ्ट कर दूंगा। देखिए पूरे अस्पताल में कहीं भी कोई हमें मिल रहा नहीं। एक डॉक्टर हैं, ड्यूटी डॉक्टर, जो वहाँ इलाज कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर वो सर आए थे कल ICMH ऑफिस से, उन लोग लेके गए हैं पूरी रिपोर्टिंग का जांच वगैरह। अब वो मैं ना कल नहीं था मेरा ड्यूटी, आज है मेरा ड्यूटी भाई सर। डॉक्टर साहब ये स्टाफ नर्स कौन था मेल, कल बता पाए अगर आप? कल स्टाफ नर्स सर कल नाइट ड्यूटी में श्री अनुपम करके थे। जी, अनुपम करके। क्या इंजेक्शन लगाए थे कुछ पता है? उसकी जानकारी है नहीं सर मेरे को। कौन है जिम्मेदार, किसकी लापरवाही से? आप सोचिए कि एक बच्चा जिसने ढंग से आंख भी नहीं खोली थी, दुनिया तक नहीं देखी थी, और उसकी लापरवाही के कारण, उसके डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसके
ऊपर से माँ का साया हट गया। जानकारी मिलने पर, सुबह मेरे को जानकारी मिलने पर तत्काल मेरे द्वारा जांच टीम बनाई गई है और हर बिंदु पर जांच करके जो भी लापरवाही पाई जाएगी, जिसकी भी पाई जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और शासन को भी भेजा जाएगा कार्रवाई के लिए। सिस्टम की कितनी बड़ी लापरवाही, जो डॉक्टर वहाँ पर बताया जा रहा है नियुक्त थे, वो डॉक्टर का रिटायरमेंट का समय आ गया है, वो खुद अपनी बीमारियों से ग्रसित है, ये बात का खुलासा हो रहा है। इसका आगे हम रिपोर्ट में आपको जानकारी भी देंगे, लेकिन फिलहाल आप सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम के लाचारी के कारण एक परिवार की बहू चली गई, एक ऐसे बच्चे की सर से माँ का साया चले गया जिसे जन्म लिए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। IBC 24 लगातार इस मामले की पड़ताल करेगा और हम जिम्मेदारों से सवाल तब तक करेंगे जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। कैमरा रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।